मरी माँ का बेटी के लिए प्यार। गुजरात शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम विशाल था, जो 35 साल का था। उसने सोचा कि मैं अपने परिवार के साथ कुछ टाइम बिताऊं। जहां उसने 6-7 दिन अपने परिवार के साथ व्यतीत किए, जब वह अपने घर में आने लगा तो उनका पूरा परिवार गाड़ी में बैठ गया और रात के 2 बजे तक वह रास्ते में आ गए। वह और सड़क को परख रहा था, तब सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी और पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया था। वह गाड़ी को दूर से इशारा पे इशारा कर रही थी, बेटा गाड़ी रोको, पता नहीं ये कैसा इंसान होगा जो रात के समय पे गाड़ी पे घूम रहा है, क्या पता कोई लुटेरा हो या फिर कोई बुरा साया। तब तक गाड़ी औरत के पास पहुंच गई और जोर जोर से गाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगा। इसे देखकर लग रहा था कि मानो वह बहुत परेशानी में हो। उसने कहा कि दरवाज़ा खोल, लेकिन विशाल ने दरवाज़ा खोला और बोला कि ये औरत तो किसी शरीफ घर की लग रही है, एक बार इससे बात कर लेता हूँ। और उसने कार का दरवाज़ा खोलकर पूछा कि क्या बात है और आपको कहाँ तक जाना, आप क्यों रो रही हो। तब औरत ने कहा, मेरी गाड़ी खाई से नीचे गिर गई है और पीछे की सीट पर मेरी छोटी बेटी बंद हो गई है, कृपया आप मेरी मदद करो। सुनकर विशाल गाड़ी की तरफ दौड़ा और उनका पूरा परिवार भी दौड़ा, सड़क के नीचे खाई में उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उसने किसी तरह के पत्थर से पीटकर गाड़ी का कांच तोड़ दिया और लड़की को उठा लिया। वह लड़की लगातार रोए जा रही थी। फिर मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। शीशे के अंदर देखा तो कुछ धुंधला सा दिख रहा था। मैंने कांच तोड़ के देखा कि आगे की सीट पे एक औरत बैठी थी जिसका माथा फूट गया था, खून बहुत सारा निकल रहा था और वह मर चुकी थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि ये वही औरत है। तब मेरे होश उड़ गए और तभी मेरा परिवार मेरे पास आ गया। ये भयानक मंजर सबने देखा। जो और तो मर चुकी थी, उसी ने हमसे मदद लेकर अपनी बच्ची को रात में बचा लिया। उसके बाद वहाँ कोई नहीं दिखा। मैंने आवाज़ लगाई तो भी वह वापस नहीं आया और हम बच्ची को लेकर अपने घर आ गए। तभी वो लड़की अब हमारे पास घर में रहती है और उनकी माँ ना तो हमें कहीं दिखाई देती है और ना ही हमें परेशान करती है।